सहरा के बीच की एक अजीब रात। शम्सनगर और रहीमपुर के बीच सहरा में, जहां रेत के टीलों के अलावा कुछ न था, एक पुरानी कच्ची मिट्टी की बनी हुई हवेली थी। उस हवेली में एक 80 साल का दरवेश बाबा रहमान अकेला रहता था। वह उस रात भी गहरी नींद में था, जैसा कि हर रात सोया करता था। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा रहमान की आंखें खुल गईं। वह चौंक कर उठ बैठा। इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है, उसने सोचा। यह वीरान जगह है, यहाँ कभी कोई नहीं आया। लेकिन फिर दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। बाबा रहमान अपने बिस्तर से उठा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर दंग रह गया। दरवाजे पर 2 जवान और बहुत खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं। उन्हें देखते ही बाबा रहमान के दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हुई। वह उन्हें देखता रह गया। उसकी नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। तुम लड़कियां कौन हो और इस वक्त इस वीरान जगह पर क्या कर रही हो, उसने पूछा। लड़कियों ने जवाब दिया, हम रास्ता भूल गई हैं। हम नूरंगाबाद जा रही थीं, लेकिन रास्ता खो बैठी। अगर आप इजाजत दें तो हम एक रात यहां रहना चाहती हैं। सुबह हम चली जाएंगी। बाबा रहमान उन्हें देखकर बेहोश सा हो गया। उसने बस इतना कहा, अंदर आ जाओ। लड़कियां हवेली में दाखिल हुईं। बाबा रहमान ने उन्हें हवेली के एक कोने की तरफ इशारा किया और कहा, यहां सो जाओ लड़कियों। दोनों लड़कियां सबा और रमशा वहां लेट गईं और थोड़ी देर बाद सो गईं। सबा को लगा कि कोई उसके करीब खड़ा है। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि बाबा रहमान उसकी तरफ झुका हुआ है और अजीब नजरों से उसे देख रहा है। सबा अचानक उठ बैठी और बोली, क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा रहमान ने कहा, कुछ नहीं, मैंने सोचा तुम्हें ठंड लग रही होगी, इसलिए कंबल देने आया। सबा ने कंबल ले लिया, लेकिन गुस्से में उसने मुंह फेर लिया। बाबा रहमान वहीं खड़ा रहा। कुछ देर तक उन्हें अजीब नजरों से देखता रहा। सुबह होते ही सबा और रमशा ने उसका शुक्रिया अदा किया और जाने की तैयारी की। बाबा रहमान ने उन्हें रोकते हुए कहा, लड़कियों तुम कहां जा रही हो? नूरंगाबाद बहुत दूर है। तुम जवान लड़कियां हो, एक रात और रह जाओ, मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करूंगा। लेकिन सबा और रमशा ने कहा, नहीं, हमें जाना है। बाबा रहमान करीब आया और सबा का हाथ पकड़कर बोला, बस एक रात की बात है, रह जाओ। सबा ने फौरन अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, आपका मतलब क्या है? बाबा रहमान ने कहा, कल मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करूंगा। उसकी नजरें अब भी अजीब थीं, जैसे उसके जहन में कोई मंसूबा हो। लड़कियों ने उसकी बात मान ली और रहने का फैसला किया। सारा दिन बाबा रहमान उनसे नरमी और प्यार से बात करता रहा, लेकिन उसकी नजरें उन पर जमी रहती, जैसे वह उनके करीब आना चाहता हो। रात हुई। दोनों लड़कियां अपने बिस्तरों पर लेट गईं। बाबा रहमान भी अपने बिस्तर पर लेट गया। रात गहरी होने लगी। खामोशी छाई हुई थी। अचानक बाबा रहमान खामोशी से उठा और आहिस्ता आहिस्ता लड़कियों की तरफ बढ़ा। वह कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर सबा के करीब बैठ गया, जो बहुत खूबसूरत थी, और उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। अचानक सबा की आंखें खुल गईं। वह गुस्से में बोली, क्या कर रहे हैं आप? बाबा रहमान उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे ख्वाब में हो। फिर बोला, मैं तुम्हें तकिया देने आया था। तुम बिना तकिए के सो रही हो, गर्दन में दर्द होगा, ये लो तकिया। सबा ने तकिया लिया और गुस्से में मुंह फेर लिया। यहां से जाए, उसने कहा। बाबा रहमान अपने बिस्तर पर वापस चला गया और लेट गया। रात को वह खुद से बातें करने लगा। ये लड़कियां सुबह चली जाएंगी, आज मेरा आखिरी मौका था। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं उन्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा। कल किसी तरह उन्हें रोकना होगा। इन ख्यालों में डूबकर बाबा रहमान आखिरकार सो गया। सुबह लड़कियां उठीं और उसके पास आईं। उन्होंने कहा, हम जाने के लिए तैयार हैं, आपने क्या बंदोबस्त किया? बाबा रहमान उन्हें प्यार भरी नजरों से देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, नहीं, तुम आज यहां से नहीं जा सकती। यह सुनकर दोनों लड़कियां हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। सबा ने पूछा, क्यों? हम आज क्यों नहीं जा सकती? बाबा रहमान ने नरमी से कहा, तुम्हें एक रात और रहना होगा। रमशा ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या बात है? सब कुछ ठीक है, हमें क्यों रहना चाहिए? बाबा रहमान ने आह भरी और कहा, अभी तुम्हारे जाने का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। कल उम्मीद है कि एक काफिला यहां से नूरंगाबाद जाएगा। काफिले का नाम सुनकर लड़कियों को कुछ तसल्ली हुई। ठीक है, कल हम काफिले के साथ चली जाएंगी, एक रात और रह लेते हैं, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखकर कहा। बाबा रहमान यह सुनकर बहुत खुश हुआ। एक रात और मिल गई, उसने दिल में सोचा। सारा दिन वह दूर से खामोशी से उन्हें देखता रहा। उसकी नजरें अब और गहरी हो गई थीं, जैसे उनमें खामोश ख्वाहिशें बढ़ रही हों। रात फिर से छाने लगी। सबा और रमशा अपने बिस्तरों पर लेट गईं। बाबा रहमान भी अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसका दिल अब बेचैन था।
उसकी नजरें छत पर नहीं, उस कोने पर थीं जहां लड़कियां सो रही थीं। आहिस्ता आहिस्ता वह उठा और उनकी तरफ बढ़ा। कुछ देर तक वह उन्हें सर से पांव तक देखता रहा। फिर सबा के करीब बैठकर उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। अचानक सबा हल्की सी हिली। बाबा रहमान डर गया और पीछे हट गया। अब वह रमशा के करीब गया, उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसके चेहरे को देखता रहा। उसकी नजरों में अब सिर्फ ख्वाहिशात नहीं थीं, बल्कि एक पुरानी प्यास जाग उठी थी। अचानक रमशा की आंखें खुल गईं और वह चीख पड़ी, लेकिन बाबा रहमान ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि आवाज बाहर न जाए। फिर वह जल्दी से अपने बिस्तर पर वापस गया और लेट गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रमशा सारी रात इसी सोच में घूम रही कि यह दरवेश उसके करीब क्यों आया। उसके इरादे ठीक नहीं लगते। वह खौफ से कांप रही थी, लेकिन सोचते सोचते आखिरकार सो गई। सुबह हुई, लड़कियां उठीं और सीधा बाबा रहमान के पास गईं। क्या काफिला आया? अब हमें इजाजत दें, उन्होंने तेज लहजे में पूछा। बाबा रहमान कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, काफिला अभी नहीं आया। लड़कियां हैरान हुईं। लेकिन आपने कहा था कि आज काफिला आएगा, रमशा ने कहा। बाबा रहमान ने थके हुए लहजे में कहा, हाँ आना था, शायद शाम तक आ जाए। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, ठीक है, हम शाम तक इंतजार करेंगी। बाबा रहमान ने बस सर हिलाया और कुछ न कहा। अब वह आंगन में बैठा था और दूर से उन्हें वहीं अजीब नजरों से देख रहा था। सबा ने रमशा से कहा, मुझे उसकी नजरें अच्छी नहीं लगती। रमशा ने सर हिलाया, हाँ तुम ठीक कहती हो, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। हम जवान लड़कियां हैं, पता नहीं उसके दिल में क्या है। सबा ने कहा, हाँ वह रात को मेरे करीब आया था और मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। रमशा ने कहा, उसने मेरे साथ भी यही किया। आज रात हमें किसी भी हाल में यहां नहीं रहना चाहिए, चाहे काफिला आए या ना आए, हमें जाना है। बाबा रहमान अब भी दूर से उन्हें देख रहा था, जैसे शिकार पर नजर रखने वाला शिकारी। शाम हुई। लड़कियों के उसके पास आने से पहले वह खुद उनके पास आया और बोला, देखो काफिला अब सुबह तक आएगा, मैंने सोचा पहले ही बता दूं। उनके पास बहुत सामान है, वह आहिस्ता आ रहे हैं, आज रात इंतजार कर लो। लड़कियां गुस्से में आ गईं। सबा ने तेजी से कहा, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते, काफिला आए या ना आए, हम अब जा रही हैं, हमें न रोकें। बाबा रहमान करीब आया, अब भी रात होने वाली है, तुम जवान लड़कियां हो, इस वीराने में कहां जाओगी? यहाँ जानवर भी घूमते हैं, अगर कोई नुकसान हो गया तो? उसके लहजे में फिक्र कम और तहरीक ज्यादा थी। लड़कियों को अब यकीन हो गया कि यह सब एक नई चाल है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, हमारे पास कोई चारा नहीं, बस एक रात की बात है, रह जाते हैं। उन्होंने बाबा रहमान से सख्ती से कहा, ठीक है, लेकिन यह आखिरी रात है, कल सुबह काफिला आए या ना आए, हम जाएंगी। बाबा रहमान मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ और छुपा था। रात हुई। सबा और रमशा अब मुकम्मल चौकन्ना थीं। वह कोने में लेट गईं, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं। वह खौफ और शक में एक दूसरे से धीमी आवाज में बातें कर रही थीं। बस ये रात जल्दी गुजर जाए, सबा ने कहा। हाँ, बस आंखें बंद करके लेट जाओ, जैसे हम सो रही हों, रमशा ने जवाब दिया। बाबा रहमान अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी एक आंख खुली थी। वह बार बार उन्हें देख रहा था कि वह वाकई सोई हैं या नहीं। जब उसे लगा कि वह अब हिल नहीं रही हैं, वह आहिस्ता से उठा और उनकी तरफ बढ़ा। वह कुछ देर तक उनके चेहरों को देखता रहा, जैसे उनके तासुरात पड़ रहा हो। फिर वह सबा के पांव के करीब बैठ गया और आहिस्ता से उसके पांव पर हाथ फेरने लगा। सबा की आंखें हल्की सी खुलीं। जब बाबा रहमान को एहसास हुआ, वह फौरन पीछे हट गया। अब वह रमशा के करीब गया और उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। अचानक रमशा की आंखें खुल गईं। वह घबराकर मुंह नीचे कर ली। उसने कुछ न कहा, लेकिन उसके अमल से जाहिर था कि वह जाग रही है। बाबा रहमान खामोशी से उठा और अपने बिस्तर पर वापस जाकर लेट गया। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। सुबह हुई। लड़कियां उठीं और सीधा बाबा रहमान के पास गईं। हाँ, क्या आपका काफिला आया या अब कोई नया बहाना है? उन्होंने तेज लहजे में पूछा। बाबा रहमान कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, काफिला नहीं आया। सबा और रमशा अब पहले ही डरी हुई थीं। हमें पहले ही पता था कि कोई काफिला नहीं आने वाला। आप हमें किसी और मकसद के लिए रोक रहे हैं, हम सब समझ गए हैं। अब हम यहाँ एक लम्हे के लिए भी नहीं रह सकते। रमशा ने सबा का हाथ पकड़ा और बोली, चलो यहाँ से। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकलने लगी, बाबा रहमान अचानक उनके सामने आकर रास्ता रोककर खड़ा हो गया और बोला, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। लड़कियों ने कहा, हट जाए वरना हम जोर से चीखेंगी। बाबा रहमान ने आहिस्ता से कहा, यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं,
आप क्या चाहते हैं? हमें क्यों रोक रहे हैं? आप हमारे वालिद की उम्र के हैं, कुछ शर्म करें। सबा ने गुस्से में कहा। बाबा रहमान ने संजीदगी से कहा, यह वह नहीं जो तुम देख रही हो। जिस शख्स की तलाश में तुम नूरंगाबाद जा रही हो, कौन जानता है वह कहीं यहीं हो। लड़कियां हैरान हुईं कि बाबा रहमान को उनकी तलाश का कैसे पता है। वह कहने लगा, एक रात और ठहर जाओ, सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शक के बावजूद वे मान गईं। रात को वे उस पर नजर रखती रहीं। सुबह जब जाने लगीं तो बाहर एक जवान नजर आया। चेहरा फेरा तो वे सकते में आ गईं। यह तो हमारा शौहर है। वे रोते हुए उसके गले लग गईं। जवान ने कहा, मैं ही वह दरवेश था, जादू से मेरी शक्ल बदल गई थी। तुम्हारी सच्ची मोहब्बत ने मुझे असल रूप में वापस लाया। यूं तीनों ने नई जिंदगी शुरू की, जिसमें सिर्फ एतबार और खलूस बाकी था।